आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जनजाति का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, बिना देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखेंगे, जनजाति समूह कुरुख उपनाम का क्या अर्थ है। तो ये जनजाति समूह में कुरुख उपनाम है एक चीज, इसका अर्थ क्या है ये चीज़ बताना है आपको। फलों का पौधा, औषधि पौधा, सजावटी पौधा और मसाले का पौधा। तो कुरुख का उपनाम का अर्थ क्या है, कुरुख उपनाम है, इसका अर्थ क्या होगा ये बताना है आपको। तो जिससे पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, फलों का पौधा, औषधि पौधा, सजावटी का पौधा, मसाले का पौधा। तो इस प्रश्न के अगर सही आंसर देखें, ठीक है, तो ये औषधि का पौधा हो जाएगा। ठीक है, औषधि का पौधा, यहाँ मिस्टेक हुआ है, बी होना था, सी हो गया, यहाँ सी होना था, बी हो गया। ठीक है, तो औषधि का पौधा होता है। तो जाति समूह कुरुख का अर्थ क्या हो जाएगा, औषधि का पौधा। ठीक है, औषधि के पौधा को कुरुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति को भारत सरकार ने PVTG सूची में शामिल किया गया है। तो PV सूची क्या है भाई, ये तो विशेष पिछड़ा वर्ग है ना, जो विशेष पिछड़ा वर्ग जनजाति है ना उसी को बोला जाता है PVTG। तो शामिल नहीं है पूछा गया है बिरहोर, हलबा, कंवर, बिंझवार, छत्तीसगढ़ का है ना। तो कौन सी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ के PVTG सूची में शामिल नहीं है, ये चीज आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिरहोर। बिरहोर जनजाति PVTG में शामिल नहीं है। हलबा है, कंवर, बिंझवार और कौन सा है दो भाई, तो एक तो हो जाएगा कमार, हो गया कंवर, कमार या कंवर ना बैगा। एक हो जाएगा अबुझ माड़िया। ठीक है, अबुझ माड़िया हो जाएगा, और एक हो जाएगा कोरवा। ठीक है, कोरवा। तो हलबा, पूरा का पूरा निम्नलिखित में से किस जनजाति को भारत सरकार ने PVTG सूची में शामिल किया है। तो इसमें से कौन सा जनजाति जिसे विशेष पिछड़ी जनजाति में भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया है, क्या होगा सही आंसर बताना है। बिरहोर, हलबा, कंवर, बिंझवार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिरहोर। तो बिरहोर जो है विशेष पिछड़ी जनजाति में भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया है। कितने जनजाति को शामिल किया गया है ये चीज़ पूछा जाता है, तो 5 को। ठीक है, कितने को, 5 को शामिल किया है। कौन कौन सा है, एक तो बिरहोर हो गया अपना। ठीक है, एक हो जाएगा अबुझ माड़िया। ठीक है, अबुझ माड़िया हो जाएगा, बैगा हो जाएगा, कमार हो जाएगा। ठीक है, कमार, और एक हो जाएगा पहाड़ी कोरवा। ठीक है, पहाड़ी कोरवा। ठीक, कितना हो गया, 5 हो गए, बिरहोर, अबुझमाड़िया, बैगा, कमार और पहाड़ी कोरवा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी 2 जनजाति को क्या किया गया है, विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो वो कौन सा है भाई, तो एक तो हो जाएगा अपना भुंजिया हो जाएगा। ठीक है, भुंजिया, ठीक याद रखना भुंजिया, और एक हो जाएगा पंडोप। पंडोप ना, पंडोप, ये 2 जनजाति है ना।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा ये 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है और भारत सरकार द्वारा 5। तो छत्तीसगढ़ कुल मिलाकर कितना चाहिए, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर भारत सरकार द्वारा पूछे तो 5 और छत्तीसगढ़ मिला करके पूछे तो 7 और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कितने जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, तो 2। कौन कौन सा, एक तो भूंजिया और पंडोप हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है यार। चलिए, गोड़ी में डूमा देव किसे कहते हैं? गोड़ी में डूमा देव किसे कहते हैं भाई? मातृदेवी, आदिदेव, पितृदेव, लोकदेव। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। गोड़ी में डूमा देव किसे कहते हैं? जिसको भी पता है कमेंट कीजिए भाई। मातृदेवी, आदिदेव, पितृदेव, लोकदेव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सी हो जाएगा, पितृदेव हो जाएगा। ठीक है ना, तो गोड़ी में डूमा देव पितृदेव को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है भाई। कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी, ये सुमेलित है। ठीक है, ये सुमेलित है। अगला क्या है? बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्म जयगढ़, तो ये भी क्या है भाई? सुमेलित है। पंडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबंद, तो पंडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबंद, तो ये जो है सुमेलित नहीं है भाई, है ना। अगला देख लेते हैं, कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर, तो ये भी सुमेलित है। तो पूछा क्या है? सुमेलित नहीं है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो पंडो का ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा एक मिनट ना, तो कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी या फिर देते महासमुंद या भानु प्रतापपुर। ठीक है, याद रखना है। और बिरहोर का धर्म जयगढ़, ये तो है ही। पंडो का कहाँ है ये चीज़ पता नहीं, पंडो का है भी है या नहीं है, शायद नहीं है पंडो का। ठीक है, विकास प्रकोष्ठ नहीं है भाई पंडो का। ठीक है, और एक क्या है? कमार विकास प्रकोष्ठ, तो कमार का भी कहाँ है भाई? तो भानु प्रतापपुर, ये डबल हो गया है क्या? हाँ डबल हो गया है ना। तो भानु प्रताप कमार का भानु प्रतापपुर नगरी या फिर महासमुंदे, तो भी सही है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कवर्धा मांडा, ठीक, ये तो सुमेलित है। कवर्धा मांडा ये सुमेलित है। भानु प्रतापपुर जनजाति उपयोजना है क्या? बिल्कुल है। गोपालपुर जनजाति उपयोजना ये नहीं है भाई। रुगजा मांडा, तो ये हो जाएगा रुगजा मांडा है। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है।
तो ये मांडा जो है रुगजा में भी है, ये उप जनजाति यहाँ नहीं, गोपालपुर भी क्या है, मांडा है। ठीक है, इसको याद रखिए, ये भी मांडा और कंवरधा भी। तो कंवरधा, रुगजा और गोपालपुर ये तीनों क्या है, मांडा है ना। और भानु प्रतापपुर जनजाति उपयोजना है, तो यहाँ जनजाति उपयोजना दे दिया है, इसलिए ये सुमेलित नहीं। मांडा दिया रहता तो ये भी सुमेलित हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण कब गठन कब हुआ, है ना। तो बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ है, 2004, 2019, 2020, 2009। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2004। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ, 2004 में हुआ है। और इसका पुनर्गठन की अगर बात करें, पुनर्गठन कब हुआ, प्रश्न बन सकता है कि बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन कब किया गया, तो याद रखिए 2019 में किया गया है पुनर्गठन। ठीक है, पुनर्गठन कब किया गया है, तो 2019 में किया गया है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र है, तो सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र किन किन जिलों में है, ये चीज पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या क्या होगा। सरगुजा होगा सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर, कुरिया, रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली, मनेन्द्रगढ़, गौरेला, पेंड्रा, सारंगढ़। क्या होगा सही आंसर बताना है। ठीक, तो एक तो सरगुजा यानी कि सरगुजा हो गई, सूरजपुर आ जाएगा, बलरामपुर आ जाएगा। ठीक है, रामानुजगंज आ जाएगा, जसपुर, कोरिया। ये सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र क्या क्या है भाई, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जिले में है। ठीक है, अब ये इसमें कौन सा और आ जाएगा, हो सकता है तो एक क्या चीज़ आएगा भाई, अभी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भी आ जाएगा। ठीक है, कोरिया में था तो वहाँ भी तो होगा, तो हो सकता है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भी ऐड हो जाए। ठीक है, तो 1 और 2 सही है। चलिए देख लीजिए किस ऑप्शन में है 1 और 2, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गौड़ आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल पोलमट्टा कहाँ स्थित है, तो पोलमट्टा किससे संबंधित है भाई, तो गौड़ आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से संबंधित है। कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर कहाँ है ये, पोलमट्टा जो है एक स्थान है, ये कहाँ है, ये चीज पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नारायणपुर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो गौड़ आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल कौन सा है, तो पोलमट्टा है, या पलंगमट्टा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, पोलमट्टा या पलंगमट्टा। ठीक है, जो नारायणपुर जिले में स्थित है। मान्यता अनुसार यह क्या है, देवताओं का मिलन स्थल है। तो आदिवासी समाज मान्यता के अनुसार क्या है भाई, कि उनके जो भी देवताएं होते हैं उसका मिलन स्थल है पोलमट्टा। ठीक है, या पलंगमट्टा, दोनों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गौड़ जनजाति पुपुल सार त्योहार किस माह में मनाते हैं, पौष, अगहन, चैत, वैशाख। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, तो इसका सही आंसर लगभग सभी को पता होगा, पौष माह में मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक सामान्य संस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता है, एक सामान्य संस्कृति जो है किसकी विशेषता है भाई, पिछड़ा वर्ग, वर्ण व्यवस्था, जनजाति, उच्च जातियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सामान्य जो संस्कृति होते हैं जनजाति में देखने को मिलता है भैया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।